हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट्स देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक्स पे क्लिक करके देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ये फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम। तो हमें एक प्रॉब्लम दे रखी है, इस प्रॉब्लम में से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है। दो कैसे? पेयर का मतलब होता है दो, ठीक है। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। और जो दो लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे उनको सॉल्व करना है कौन से मेथड का यूज़ करके? एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है कि हमारे एक वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, इस वर्ड प्रॉब्लम में से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, उनको तो फिर हम सोल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का इजी तरीका क्या है। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जितनी हमारी इक्वेशन बनानी होती है हमें, उतनी ही क्वेश्चन में कंडीशन दी मिलेगी। तो हमें तो दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो इसके अंदर दो कंडीशन दी होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन आपकी डॉट के ऊपर खत्म हो जाएगी, ये यहाँ पे डॉट है, तो इस डॉट से पहले हमारी पहली कंडीशन होगी और इस डॉट के बाद हमारी सेकंड कंडीशन होगी। ओके, तो अब हम पहली कंडीशन को रीड करके पहली इक्वेशन बनाएंगे। अब देखते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या है। 5 years एगो, एगो का मतलब होता है पहले, 5 साल पहले, यानी कि पास्ट में, ठीक है। 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस, थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। किसी भी चीज़ का थ्राइस करना है तो क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 साल पहले नूरी की एज कितनी थी? सोनू की एज को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नूरी की एज आ जाएगी। तो ये हमारी पहली कंडीशन होती है। अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। 10 years लेटर, लेटर का मतलब होता है फ्यूचर के अंदर। तो 10 साल बाद नूरी की एज कितनी हो जाएगी? ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 गुना, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हमें 10 साल बाद नूरी की एज निकालनी है तो हम सोनू की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी नूरी की एज आ जाएगी। आया आपको समझ? तो आपको बस ये बेसिक सा समझना है, ठीक है। क्योंकि अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करते हैं आपकी चुटकियों में इक्वेशन अपने आप बन के आएगी। हमें निकालना क्या है? हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें नूरी और सोनू की एज निकालनी है, जो आज वो कितने साल की है। तो जो चीज़ निकालनी होती है उसको ही हम लेट करेंगे। तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट। तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि इस टाइप वाले जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हमेशा प्रेजेंट एज लेट की जाती है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, पहले तो नूरी की मैं प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लेता हूँ कि नूरी आज कितने साल की है? एक्स साल की है। सेम उसी तरीके से प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू कितने साल की लेट कर लेता हूँ मैं? वाई ईयर्स की। तो नूरी आज आपकी एक्स ईयर्स की है और सोनू आपकी आज वाई ईयर्स की, ये इनकी प्रेजेंट एज होगी। अब हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन का यूज़ करके फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन से मैं पहली इक्वेशन बनाता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। तो देखो ट्रिक क्या है। तो यहाँ से हमारी कंडीशन स्टार्ट होती है। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या चेक करना है? वर्ब चेक करनी है। तो वोज एक वर्ब है ना, वोज वर्ब है। तो जो भी आपकी वर्ब होती है उसको क्या करेंगे, इक्वल टू के साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो कंडीशन दे रखी ना उसके हिसाब से चलेंगे। तो वोज की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे? इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब वोज के लेफ्ट साइड क्या है? नूरी की एज, नूरी की एज है ना, तो मैं इक्वल टू के लेफ्ट साइड नूरी की एज लिखूंगा। नूरी की एज मैंने कितने लेट की है? एक्स लेट की है, ओके। अब वोज की राइट साइड क्या है? थ्राइस। मैंने बताया था ना थ्राइस कैसे निकालते? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू के राइट साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब थ्राइस के बाद क्या है? सोनू की एज। तो मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा? सोनू की एज के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। 3 के राइट साइड भी क्या है? थ्राइस के राइट साइड सोनू है, तो यहाँ पे 3 के राइट साइड में सोनू की एज लिखूंगा, वाई। ये चीज़ आ गई। लेकिन एक चीज़ आप मिस कर गए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले। अगर आज आपकी एज 16 है तो 5 साल पहले कितने साल के थे आप? 5 साल पहले आप 11 years के थे। कैसे निकाला आपने? 16 के अंदर 5 माइनस किया। तो आपको अगर पास्ट की एज निकालनी है तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अगर आपको मान के चलो आपको फ्यूचर की एज निकालनी है कि 10 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे? आज 16 के हो तो 26 के। तो इसके अंदर मैंने ऐड किया। अगर आपको फ्यूचर की एज निकालनी है तो क्या करना होगा? ऐड। और पास्ट की निकालनी तो सब्ट्रैक्ट। तो ये कंडीशन किस चीज़ की है? पास्ट की। तो मैं क्या करूँगा? नूरी की एज में से भी 5 years सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है। और सोनू की एज में से भी 5 years सब्ट्रैक्ट करूँगा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है? ब्रैकेट आ जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। तो अभी ये फर्स्ट कंडीशन आई नहीं हमारी। अब मैं चलता हूँ सेकंड कंडीशन के ऊपर, यहीं सोल्व कर देता हूँ। फ्रॉम सेकंड कंडीशन। तो अब देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी। तो ध्यान से देखना, सेम उसी तरीके से
पहला स्टेप क्या होता है हमारी, वर्ब ढूंढनी। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, विल, विल वर्ब है। तो विल की जगह मैं इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, लगा दिया मैंने। इक्वल टू के लेफ्ट साइड क्या है, नूरी की एज, तो यहाँ पे मैंने नूरी की एज लिख दी। यहाँ पे ट्वाइस है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। फिर ट्वाइस के राइट साइड सोनू है, सोनू की एज। अब क्या चल रहा है यहाँ पे, 10 ईयर्स लेटर, यानी कि फ्यूचर में, और फ्यूचर में मैंने बताया था ऐड होता है। तो यहाँ पे दोनों में 10 ऐड कर दो, और ऐड करते तो भी आपका ब्रैकेट आ जाता है। तो ये दोनों आपकी कंडीशन आ गई। बस यही तो करना था हमें। अब इनको क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो आपका ये 3y से भी मल्टीप्लाई है, और ये आपका -5 से भी मल्टीप्लाई है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे x-5 सेम का सेम इक्वल टू 3y से मल्टीप्लाई हुआ था 3y, 3 आपका -5 से मल्टीप्लाई हुआ था -15। ठीक है, अब मुझे ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म हमारी क्या कहती है, सिंपल फॉर्म होती है हमारी ax प्लस by इक्वल टू c, यानी कि x और y वाली चीज़ें इक्वल टू के लेफ्ट साइड रहती हैं, और जो भी x y के बिना है वो हमारा राइट साइड जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा y राइट साइड है, तो इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो ये 3y यहाँ पे प्लस है, तो उधर आके माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 3y, और देखो ये -5 राइट साइड भेज देंगे। ठीक है, तो -15, तो ऐसे का ऐसे, और -5 इधर आएगा तो +5। ओके, तो x माइनस 3y, साइन हमेशा बड़े का आता है, तो बड़ा इसमें 15 है, तो 15 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 15 में से 5 गए 10। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या आती है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई। ठीक है, अब चलते हैं हमारी सेकंड कंडीशन के ऊपर। सॉल्व करना जस्ट, x प्लस 10, 2 आपका पहले y से मल्टीप्लाई करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, 2y प्लस 20। 2y को इधर लेके आऊँगा, इधर प्लस का तो उधर आके सब्ट्रैक्ट, तो जल्दी जल्दी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, 10 को मैं उधर भेज दूंगा, तो इधर प्लस का तो उधर माइनस का। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन आ गई। इसको मैं सेकंड कंडीशन लेट कर लेता हूँ, तो बॉक्स के अंदर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन, और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है भाई, तो ये हमारी कंडीशंस आ चुकी हैं। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया ना। पहले स्टेप में हमें क्या करना था, कंडीशन बनानी थी, लीनियर इक्वेशन बनानी थी। अब सेकंड स्टेप चलता हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि इनको सोल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो अगर किसी स्टूडेंट को एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, या तो आप x के कोफिशिएंट सेम करो दोनों इक्वेशंस के अंदर, या आप y के कोफिशिएंट को सेम करो। तो अब देखते हैं कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो जैसे हमारा x का कोफिशिएंट देखना है, तो x के आगे जो नंबर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। अब आप बोलोगे सर x के आगे तो कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। और सेम उसी तरीके से यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे तो पहले से इनके कोफिशिएंट सेम है, तो हमारा एक स्टेप तो हमारा कम हो गया ना, कि हमें इनके कोफिशिएंट सेम नहीं करने। तो ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि अगर इन दोनों के कोफिशिएंट्स का साइन सेम हो, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो +1 है, यहाँ पे भी +1 है। अगर आपका साइन सेम हो, क्या हो, अगर आपका साइन सेम हो तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और अगर आपका साइन डिफरेंट आ जाए, यानी कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, मान के चलो ये -1 होता है और ये +1 है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में हम ऐड करते। तो यहाँ पे कौन सा वाला केस लगेगा, दोनों के साइन सेम है, तो यहाँ पे लगेगा फर्स्ट वाला केस। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम है। ठीक है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो आपकी मर्जी है, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो करते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो मैं मान के चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद मैंने 2 लिखी है, तो जो फ्रॉम के बाद आते हैं ना वो ऊपर लिखी जाती है। तो सेकंड इक्वेशन आपकी ऊपर लिखी जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब इसके नीचे हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू -10। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो x में से x गया, सब दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब देखो माइनस की वजह से ना क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ये -3y तो ये +3y हो जाएगा, ये -10 है तो ये +10 हो जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं, तो क्या है ये -2y + 3y, साइन हमेशा बड़े का आता है, तो बड़ा कौन सा 3, तो प्लस आएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 - 2 1, तो यहाँ क्या आ गया 1y इक्वल टू 10 + 10 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। यहाँ पे मैंने 1 कैसे हटा दिया, क्योंकि 1 को हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लगा सकते हैं वैसे 1 हटा सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 20। y हमने किसकी एज लेट की थी, y हमने सोनू की एज लेट की थी, तो सोनू की एज हमारी कितनी आ गई
20 ईयर्स यानी कि सोनू 20 साल की है। अब निकालेंगे नूरी की एज, एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो अब हम एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप फर्स्ट इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यू पुट करो या सेकंड के अंदर वाई की वैल्यू पुट करो, तो हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर वाई की वैल्यू पुट करता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी इजी लग रही है, कैलकुलेशन थोड़ी हमारी कम हो जाएगी। तो अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और ये हमारी वाई की वैल्यू है। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड। तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा, मैं 20 पुट करूँगा। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 और y मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे 2 और 20 मल्टीप्लाई में हो जाएंगे इक्वल टू 10। तो 2 इंटू 20 कितना होगा 40, और साइन माइनस है तो माइनस 40 इक्वल टू 10। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के अलावा जो भी चीज़ है वो राइट साइड चली जाएगी। तो यहाँ पे माइनस 40 है तो उधर जाके प्लस 40 हो जाएगा। 10 प्लस 40, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। और हमने x किसकी एज लेट की थी, नूरी की एज। तो हमारी नूरी की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, नूरीज प्रेजेंट एज हमारी कितनी आ गई 50, यानी x लेट की थी तो 50, और हमारी सोनू की प्रेजेंट एज जो हमने y लेट की थी वो कितनी आ गई 20। तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, होप करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कोई हेल्प चाहिए आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।